में जितने भी युद्धों की चर्चा हुई है उन सभी युद्धों को मैं इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी आपको जानना चाहिए। अभी परीक्षा को ध्यान में रख करके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, तो इसको देखिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। सेकेंड बुक में मोटे तौर पर 3 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में चर्चा की गई है। पहला युद्ध 1962 में हुआ, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ। पहला युद्ध 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ, आप अच्छे से जानते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ और 1971 में भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अच्छा, 1962 के युद्ध के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, 65 में लाल बहादुर शास्त्री थे और 71 में इंदिरा गांधी थी। यदि मैं 1962 में हुए युद्ध के कारणों का परीक्षण करूं तो मैं पाऊंगा कि पहला कारण था सीमा विवाद। भारत के बीच और चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर के एक विवाद था। 1914 में मैक-मोहन रेखा बनी थी, उसको मानने से चीन इनकार कर रहा था, इसलिए 1962 का युद्ध हुआ। दलाई लामा को शरण, पंचशील समझौते में एक बात लिखी गई थी, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और भारत ने दलाई लामा जी को शरण दे करके और इस वाले पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया था। चीन ने इसको अपने आंतरिक हस्तक्षेप का कारण मान लिया, जिसके कारण 62 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 65 में युद्ध का पहला कारण था कश्मीर का मुद्दा, क्योंकि भारत की हमेशा पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि जो कश्मीर है वो उसका हो जाए, तो इसके लिए तो युद्ध होता ही रहता है। दूसरा कारण है सीमा का विवाद और तीसरा है कच्छ पर आधिपत्य। कच्छ एक क्षेत्र है, उस पर पाकिस्तान ने अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की थी, जिसके कारण 65 में युद्ध दोनों के बीच हुआ। अगर मैं 71 के युद्ध की बात करूं तो जब भारत पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान 2 रूपों में आजाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा को बोला जाए और उर्दू भाषी लोग वहां पर ज्यादा हों, लेकिन क्योंकि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश से हमारे अलग हुआ था, तो वहां पर तो बांग्ला बोली जाती है, तो उन पर भाषा लादी जा रही थी। ठीक वैसे जैसे तमिल और सिंगलियों के बीच भाषा का विवाद था, लगभग कुछ वैसा ही विवाद यहाँ पर भी था। तो 61 में जो पूर्वी पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसके कारण आगे चल करके ये युद्ध का भी कारण बना। उर्दू भाषा को थोपा जा रहा था उस पर, और बाद में जब वहां पर 1971 में एक चुनाव हुआ, एक आम चुनाव हुआ, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान में जो आवामी लीग थी, उस आवामी लीग का जो महत्वपूर्ण नेता था, जिसको बाग बंधु के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, जो स्वतंत्र बांग्लादेश का पहला प्रधानमंत्री बना, जो फादर ऑफ बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया प्रधानमंत्री बनाने की जगह 71 में, जिसके कारण 1971 में भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। अच्छा, भारत ने इन्वॉल्व इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक शरणार्थियों की समस्या थी। मैं यहां लिख देता हूं, शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी, क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेश के शरणार्थी थे, पूर्वी पाकिस्तान के जो शरणार्थी थे, वो भारत में चले आ रहे थे और भारत में इससे व्यय बढ़ रहा था, खर्च बढ़ रहा था, इसलिए वो चाहती थी कि ये मामला यहीं रुके, इसलिए 71 में इस युद्ध में भारत को भाग लेना पड़ा। इसका परिणाम क्या निकला इन सभी युद्धों का? 1962 में जो युद्ध हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें भारत और चीन था, सीमा विवाद, दलाई लामा और पंचशील का उल्लंघन था, इसमें पहला परिणाम निकला नेहरू जी की छवि धूमिल हुई, क्योंकि नेहरू जी ने चीन पर बहुत विश्वास किया था और चीन ने विश्वासघात किया, तो नेहरू जी पर एक प्रश्न चिन्ह लगा। कैसे? भारत की छवि, भारत की हार, इसमें भारत की हार हुई, आप जानते हैं, और ऐसा कुछ पर्यवेक्षक कहते हैं कि इसी युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू को इसका सदमा लगा और जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई। तो इतने बड़े कीमत हमें चुकानी पड़ी इस युद्ध की। यदि मैं 65 के युद्ध की बात करूं तो पहला परिणाम निकला, इस युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ की इन्फॉर्मेशन, यूएनओ ने कहा कि इसको रोका जाए। दूसरा, ताशकंद समझौता हुआ। इसके बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ये 2 लोगों के बीच हुआ। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री थे, दूसरी तरफ अयूब खान थे, पाकिस्तान से अयूब खान और भारत से लाल बहादुर शास्त्री। दुर्भाग्यवश यहां भी हमें एक अपना राष्ट्र प्रधानमंत्री खोना पड़ा और लाल बहादुर शास्त्री की कुछ अज्ञात
लोगों ने या एजेंसियों ने, एजेंसी का मिलता है जिक्र, उन्होंने इनकी मृत्यु कर दी। पता नहीं चला फिलहाल कैसे मरे, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु हो गई, ये सच है। तो ये इतनी बड़ी कीमत हमें 65 के युद्ध की चुकानी पड़ी। इन सब की भरपाई हमने 71 में कर ली। 71 में खैर किसी की जान चली जाए तो भरपाई तो कभी नहीं की जा सकती, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो छवि बनी, जो छवि यहाँ धूमिल हुई थी दोनों जगह, कई प्रश्न चिन्ह जो लगा था, उनको कुछ हद तक कम किया जा सका। इसमें क्या परिणाम निकला? एक तो बांग्लादेश का उदय हुआ, दूसरा भारत की धाक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमी कि हाँ भारत भी कुछ कर सकता है, भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जरूरत पड़ने पर थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि ये भारत ने पहली बार तमाचा मारा था। इंदिरा गांधी की प्रसिद्धि बढ़ी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनकी धाक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी कि हाँ भारत के अंदर कोई धाकड़ प्रधानमंत्री है। और सिमला समझौता हुआ। इस 1970 युद्ध का एक परिणाम क्या निकला? सिमला समझौता हुआ। ये 1972 में हुआ। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार भुट्टो ने भाग लिया और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने भाग लिया। इसमें कई समझौते, कई सिद्धांत जो थे वो आए, कई बातें कही गई, उसकी हम फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये तीनों युद्ध आपको पता होने चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए। इसमें तो कई सारे प्रश्न दिए आपको, वो आप सीखिए। धन्यवाद, तब तक अपना ध्यान रखिए और इसको अपने दोस्तों तक निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए। अब भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जल्दी उनकी परीक्षाएं हैं और बाद में शेयर करने का कोई फायदा है नहीं, तो इसको तुरंत शेयर करिए। ठीक है, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।